फ्रेंड्स, आज जो हम कैंडल बनाने जा रहे हैं वो जार कैंडल है। ये जार मंडाला टीन जार है। ठीक है, मंडाला डिज़ाइन से इसमें, तो आज वो मैं बनाने जा रहा हूँ। तो सबसे पहले मैं येलो कलर के वैक्स को एक और मेल्ट कर लेता हूँ। उसमें मैं एक डेजी फ्लावर भी ऐड करूँगा। तो ये रहा उसका मोल्ड। मैं इसको एक और हीट गन से थोड़ा सा गर्म कर लूँ, जिससे जितने भी इसमें डस्ट पार्टिकल होंगे वो इसमें से हट जाएंगे। ठीक है, और हमेशा जब भी आप कोई भी कैंडल बनाओ, मोल्ड में अगर बनाओ, तो हमेशा उसको हीट गन से एक और प्री हीट कर लिया करो। ठीक है, चलो तब तक ये एक और मैं इसको हीट गन से एक और सारे इसके जो डस्ट पार्टिकल हैं, सारी चीज़ें एक और मैं उसको क्लीन कर लेता हूँ। मीनवाइल जो येलो कलर का वैक्स है वो भी गर्म हो गया है। ये वैक्स चलो गर्म हो गया है, तो इसको मैं अभी साइड करके रख देता हूँ। और बाकी सारे जो भी मुझे मटेरियल रिक्वायर्ड है इस कैंडल को बनाने के लिए, वो सारी चीज़ें मैं अपनी टेबल पे ले आया हूँ। इसमें अपने एंड से थोड़ा और येलो कलर ऐड कर दे रहा हूँ। जो डेजी फ्लावर है, डेजी फ्लावर के जो सेंटर में जो फ्लावर का जो सेंटर पार्ट होता है, उसको मैं येलो पार्ट रख रहा हूँ और बाकी वाइट रहेगा। तो उसके लिए मैंने थोड़ा येलो कलर इसमें ऐड कर दिया। एक और ये जो कलर से मैं इसको मिक्स कर लेता हूँ, ताकि पूरा कलर इक्वली मिक्स हो जाए। और जब तक ये मैं मिक्स कर रहा हूँ, तब तक ये वैक्स ठंडा भी होता रहेगा। ठीक है, और इसी बीच मैंने वाइट कैंडल्स हैं, उसको मैंने मेल्ट पे रखने के लिए रख दिया है। ठीक है, वो एक और मेल्ट हो जाए, तब तक वो ठंडा हो जाएगा। येलो कलर जो है वो ठंडा हो जाएगा। ठीक है, इसको मैं डायरेक्टली पोर नहीं करूँगा, इसको मैं यूज़ करूँगा पेपर कप। ठीक है, बिकॉज ड्रॉपर से ये बहुत हार्ड हो रहा था। ये ड्रॉपर ये तो ख़राब है, मुझे ड्रॉपर चेंज करना होगा। ठीक है, ये ड्रॉपर से सही से हुआ नहीं, तो मैं पेपर कप यूज़ करूँगा इसको पोर करने के लिए। पेपर कप बल्कि ज़्यादा आसान है इसको पोर करना। ये वैक्स बिल्कुल ही ऑलमोस्ट ये है ना ड्राई हो गया था, जम गया था। मैं इसको थोड़ा सा और है ना मेल्ट कर लेता हूँ। देखो, मैं ना डबल बॉयलर यूज़ नहीं करता हूँ, बिकॉज उसमें बहुत टाइम टेकिंग प्रोसेस होता है, बहुत टाइम लगता है उसको मेल्ट होने में। मैं इंडक्शन में करता हूँ, ये डायरेक्ट नहीं करना चाहिए, बट मेरा वैक्स जल्दी मेल्ट हो जाता है, तो मैं इसलिए इंडक्शन पे इसको मेल्ट कर लेता हूँ। ये तो आप गैस पे भी कर सकते हो। ठीक है, आराम से स्लोली, क्योंकि वो बहुत छोटा सा पार्ट होता है, उसमें अगर आप हड़बड़ी या जल्दीबाजी करते हो तो वो इधर उधर निकल जाता है। आप उसको हटा सकते हो बाद में, जब एक बार वो ड्राई हो जाए, तो उसको किसी टूथपिक से या वुडन स्टिक से उसको आप हटा सकते हो। ये रहा ये टीन कंटेनर, इसी में आज मैं वो कैंडल बनाऊंगा। तब तक ये जो वैक्स है, जो वाइट वैक्स है, वो ऑलमोस्ट मेल्ट हो गया है। ठीक है, इसको मैं किनारे रख दूंगा ताकि थोड़ा
ठंडा हो जाए, बिकॉज ये जब मैं इसको डायरेक्ट बॉईल करता हूँ तो इसका ये टेम्परेचर बहुत ही हाई होता है, उसको मैं डायरेक्टली यूज़ नहीं कर सकता। और अगर आप भी अगर कैंडल बना रहे हो तो कोशिश किया करो डबल बॉयलर यूज़ करने के लिए, वो ज़्यादा अच्छा होता है। अगर आप डायरेक्ट अगर हीट कर रहे हो जैसे गैस पे या इंडक्शन पे, तो उसको ठंडा होने दो, लगभग 100 डिग्री सेल्सियस तक उसको ना आने दो टेम्परेचर, फिर आप उसको पोर करना। थर्मामीटर से एक बार चलो चेक कर लेते हैं कि इसका टेम्परेचर कितना है इस वैक्स का। अभी टेम्परेचर बहुत ही ज़्यादा हाई है, तो इसको मैं डायरेक्टली यूज़ नहीं कर सकता, तो इसको अभी ठंडा होने के लिए हम छोड़ देंगे। ये जो येलो का पार्ट था डेजी फ्लावर में, उसमें जो एक्स्ट्रा जो कलर्स आ गए थे उसको मैं हटा देता हूँ वुडन स्टिक से। कोशिश करो आप वुडन स्टिक यूज़ करने का या टूथपिक यूज़ करने का, वो सबसे इजी रहेगा आपके लिए। ठीक है, और इसमें थोड़ा सा और स्पेस बचा हुआ है, तो मैं और थोड़ा इसमें येलो कलर पोर कर सकता हूँ। ये भी ऑलमोस्ट ये ड्राई हो गया है, तो इसको भी थोड़ा सा मेल्ट करना पड़ेगा उसमें ऐड करने के लिए। अब मैं जो बाकी जो वैक्स है वो वैक्स पोरर से पोर करूँगा। वैक्स पोरर सबसे बेस्ट होता है पोर करने के लिए। उसमें आपको बेनिफिट ये मिलता है कि वो एक्स्ट्रा जो भी है ना, जब भी आप ना से किसी पेपर कप से या किसी भी अलग कंटेनर से, अगर जैसे मैं छोटी सी कटोरी यूज़ करता था पोर करने के लिए, तो हमेशा वो बाहर की ओर गिर जाता था। बट ये वैक्स पोरर से क्या होता है, जितना क्वांटिटी आपको पोर करना है वो उतना ही आप ना पोर करोगे, और वो बहुत इजी टू हैंडल होता है। आप बस इसमें मेल्टेड वैक्स जो फनल है बना हुआ उसमें डाल दो, हैंडल को प्रेस करो, अपने आप वो रिलीज हो जाते हैं।
एक बार ये जो वैक्स है एक बार ये थोड़ा ठंडा हो जाए, एक नॉर्मल टेम्परेचर पे आ जाए, मैं फिर इस पोरर में पोर करके फिर आगे की कैंडल आपको बना के दिखाता हूँ। जो डेज़ी फ्लावर में जो येलो कलर थोड़ा सा रह गया था, मैं उसमें सोच रहा हूँ कि थोड़ा और येलो कलर ऐड कर दूँ। तो मैंने उस वैक्स को मेल्ट कर लिया है थोड़ा सा उसमें, और मैं उस कलर को ऐड कर देता हूँ। ज़्यादा नहीं, बस थोड़ा सा क्वांटिटी ऐड करूँगा, क्योंकि क्या होता है कि अगर वो उसमें गैप रह जाता है, अगर आप ऊपर से कोई और दूसरे कलर का वैक्स पोर करते हो तो उसमें जो गैप्स होते हैं उसमें जाके वो कलर मिक्स हो जाता है। कई बार होता है कि वो अच्छा निकल जाता है, कई बार होता है कि वो जो बिल्कुल ही अजीब हो जाता है। तो उसको अवॉइड करने के लिए कोशिश करो कि जो उसमें जितना आप वैक्स पोर कर रहे हो पूरा कवर हो जाए वो पार्ट। अब इसमें विक भी ऐड करना है, तो तब तक फनल को थोड़ा मैं वार्म वाटर में डाल रखा है क्योंकि काफ़ी दिन से वो यूज़ नहीं था। तो मीनवाइल मैं विक ऐड कर देता हूँ। मैं थ्रेड इसमें जो है विक थोड़ा बड़ा ही रखूँगा, बिकॉज क्या होता है कि अगर सेम इक्वल साइज़ का अगर रखें जब उसमें ऐड करते हैं ना कंटेनर में, तो कैन जो डेजी कैन फ्लावर्स वगैरह है ना उसको ऐड करने में दिक्कत होती है। तो अगर थोड़ा ज़्यादा लेंथ रहा तो आप बाद में कट कर सकते हो उसको, अगर वो लेंथ ही कम रहा तो आप उसमें फिर, और उसमें अगर आपने कैंडल पोर कर दिया पहले से सारी चीज़ें, अगर वो कैंडल बन गया तो अब आपको बहुत दिक्कत होगी उसमें वो डेजी फ्लावर ऐड करने में। एक बार ये कट हो जाए फिर इसको मैं इसमें ऐड कर देता हूँ। मैं अभी के लिए डबल साइडेड टेप यूज़ कर रहा हूँ, बिकॉज वो स्टिकर जो है वो मुझे मिल नहीं रहा, पता नहीं कहाँ रख दिया मैंने। तो फॉर नाउ आई एम जस्ट यूजिंग डबल साइडेड टेप। I'll add my Instagram handle, लिंक आप उससे जाके इंस्टाग्राम अकाउंट भी चेक कर सकते हो। If anybody is interested, just DM me to buy. I'll mention the price also on Instagram.
चलो ये ऑलमोस्ट वार्म वाटर मैं रख दिया था क्योंकि काफ़ी दिन से मैंने यूज़ नहीं किया था, तो जैसा मैंने आपको बताया था। अब इसमें ये वैक्स का टेम्परेचर भी काफ़ी हद तक नॉर्मल हो गया है। मैं इसमें ऐड कर देता हूँ। अब बस इससे बस ऐड करना मुझे दोनों, एक डेज़ी फ्लावर में, एक कंटेनर में, मुझे दोनों में बस वैक्स पोर कर देना है। ये बहुत सिंपल है, बहुत इजी है। सबसे अच्छा मुझे लगता है इससे पोर करना। बस आपको कुछ नहीं करना, बस जितना आपको चाहिए उतने क्वांटिटी में बस उसको होल्ड करके रखो, उसके लीवर को। जो कंटेनर है इसमें बहुत ज़्यादा फिल नहीं करना है। अगर बहुत ज़्यादा फिल कर लेते हो तो डेज़ी फ्लावर कहाँ से आप ऐड करोगे, इसलिए कोशिश करना है कि उसमें थोड़ा सा गैप रखना है ताकि वो फ्लावर ऐड हो सके। दोनों में मैंने चलो पोर कर दिया, अब बस इसको ड्राई होने का वेट करते हैं। डेज़ी फ्लावर है जैसे ही आपने इसमें ऐड किया, थोड़ा सा ये जब वैक्स ड्राई हो जाता है, आप इसमें सेंटर में एक टूथपिक लगा सकते हो ताकि विक को पास करने में थोड़ा सा आसानी हो। आप आराम से ना विक ऐड कर सकते हो इसमें। बस चलो हम वेट करते हैं जब तक ये ड्राई हो जाता है। बस ये ऑलमोस्ट डन है, जस्ट हमें वेट करना है ड्राई होने का। ऑलमोस्ट ये ड्राई हो चुका है। और जब ये आप इसको फ्रीज़र में भी रख के ड्राई कर सकते हो। एक और ये ड्राई हो जाए, बिल्कुल जेंटली इसको अनमोल्ड करना है, बिल्कुल फोर्स नहीं लगाना है इसको अनमोल्ड करने में। अगर आप फोर्स लगाओगे तो ये कैंडल टूट भी सकता है। तो बड़े आराम से ये बाहर आ गया। तो कितना प्यारा लग रहा है ये डेज़ी फ्लावर जो है। सबसे इजी है इसको बनाना। और उसमें अब हमें वो डेज़ी फ्लावर ऐड करना है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, थोड़ा सा या तो हम हीट गन यूज़ कर सकते हैं, या तो हम जो मेल्टेड कैंडल है ना, थोड़ा सा वैक्स यूज़ करेंगे, मेल्टेड वैक्स। बस इसको बस डेज़ी कैंडल से जो फ्लावर है इससे बस पास करना है। वो थ्रेड छोटी होती है ना, विग जब छोटी होती है तो ये दिक्कत होती है, बहुत मुश्किल से वो हो जाता है। बस इसको थोड़ा सा प्रेस कर दो, हल्का, बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं, बस हल्का प्रेस करो ताकि वो वैक्स के कांटेक्ट में रहे। तो आपने एक कैंडल बना लिया। मैंने और भी 2-3 कैंडल्स बनाए हैं, डाला 3 कंटेनर में, तो वो अभी मैं आपको दिखाता हूँ। उसमें भी सेम ऐसे ही मैंने वो डेज़ी फ्लावर यूज़ किए हैं।
ये 3 अभी मैंने तक बनाए हैं। ये ऑफ वाइट में, इसमें दूसरे कलर का फ्लावर है, और ये नॉर्मल वाइट जो बोल सकते हो आप। So thanks for watching this video.